सब ये घर है हमारा, कोनो कोटा नहीं। ऐसी घटिया हरकत जाहिल पने की हद कर दी इन लोगों ने। बंद करो सब फालतू का लाइट बत्ती। विशु 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 संभाल बेटा। अरे संभाल क्या क्या हो गया? विशु विशु अनुराग, इसे उठा के कमरा में ले चलो जल्दी। हाँ, तुम्हारी क्यों उठाना है? डॉक्टर साहब, अरे हम विद्वान बोल रहे हैं। विशु को बिजली का झटका लग गया है, आप तुरंत घर पे आइए। संभल के। विशु 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 आंखें खोलो विशु। विशु बेटा आंखें खोलो। विशु विशु बेटा, विशु बिटवा करंट लगने पर क्या क्या बताया था पापा ने? हाँ, चीनी और पानी देना चाहिए। विशु विशु आंखें खोलो बेटा, कुछ बोलो। तो विशु विशु भैया हम डॉक्टर साहब को लेके आते हैं। हाँ जल्दी जाओ। विशु करंट लगने पर चीनी पानी का घोल देने से आराम मिलता है। ये पिला दीजिए। ज्यादा डॉक्टर बनने का जरूरत नहीं है। तुम ही सिखाई थी ना इसको बिजली का खेला है? सब तुम्हारे वजह से हुआ है। अरे एक ही बार में जान ले लो ना हमारा विशु का। ऐसे कहाँ सता रही हो? यह चाहती हो ना तुम? ऐसे तो छुटकारा मिलेगा नहीं, तो यह तरीका सही। बड़की क्या फालतू का बात बोल रही हैं आप? इसमें बहू का क्या गलती है भाई? कहां का बात कहां लेके जाने का कोनो जरूरत नहीं है, समझिए आप। विशु को सारा इलेक्ट्रिकल सामान हम लाके दिए थे। इसका क्या मतलब है? हम जान लेना चाहते हैं उसका। नहीं, इसका मतलब हुआ कि इसका सारा बात मानने का जरूरत नहीं है। समझदार बनने जाती है। अरे जब ये हंगामा हो रहा था तो रोकी काहे नहीं? हाँ तो हो गया है। सही तो कह रही है सासू मैया। अगर देवर जी इन्वर्टर ना बनाते तो यहाँ पार्टी ना होता। आंखें खोलिए, जबान दिखाइए। आप लोग परेशान ना हो, ये खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है? वैसे इन्वर्टर का झटका नहीं है, इन्हें डायरेक्ट करंट लगा है। हाथ पर थोड़ा इफेक्ट ज्यादा है, लेकिन ठीक हो जाएगा। मैं कुछ दवाइयाँ लिख दे रहा हूँ आपको। आप लोगों ने कुछ दिया है ना? हाँ, वो शक्कर पानी का घोल पिलाया था। कोनो दिक्कत तो नहीं ना है? ये तो काफी अच्छा किया आपने। वैसे इन्हें शॉक लगा कैसे? हमारे घर में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे बेटी को इंजीनियर बनाना चाहते हैं ना, भी का नतीजा है सब। ये दवाई ले लीजिए और मुझे बताइए। अच्छा, मैं चलता हूँ। चलिए हम आपको छोड़ देते हैं। छुटकी, तुम तो यह थी ना, अब तुम काहे नहीं रोकी इन लोगों को? दीदी जी, हमने और सृष्टि बहू ने बहुत ही कोशिश की। अरे कोशिश क्या होता है? इसे तो सबको पढ़ाती लिखाती रहती है। अगर आज ही ना होने देती तो ये नौबत ही नहीं ना आता।
माँ फालतू में सृष्टि पे इल्जाम लगाना बंद कीजिए। इन सब की जिम्मेदार रागिनी है और रागिनी को अपने किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए और आज उसको वो सजा मैं दे रहा हूं। अनुराग, अनुराग क्या कर रहे हो? अनुराग, निकल जाओ इस घर से। इस घर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और मेरी जिंदगी में तुम्हारी जरूरत कभी थी भी नहीं। अनुराग हमारा बात तो सुनो। बस माँ, बहुत सुन लिया आप सबकी। आज मैं किसी की नहीं सुनूंगा। तुम जाओ यहाँ से। अनुराग बेटा ये ठीक नहीं है। पापा मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक है। मुझे प्लीज रोके मत। देखिए, हमारी बात सुनिए। बस रागिनी, अब मेरी सुनने और सहने की शक्ति खत्म हो चुकी है और तुम्हारा इस घर में रहने का परमिट भी। तुम्हें क्या लगता है हाँ कि मैंने अपनी जान के डर से तुमसे शादी की है? नहीं, मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी क्योंकि मुझे अपने भाई और अपने परिवार की जान की परवाह थी। लेकिन अगर तुम्हारे इस घर में रहते हुए उनकी जान को खतरा है ना, तो इस घर को और मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जाओ यहां से। और हाँ, एक बात और, जाके कह देना अपने बाप विकराल सिंह से जो करना है ना कर ले, मुझे उनका कोई डर नहीं है। देखिए, देवर जी के साथ जो आज हुआ है ना, उसका अफसोस हमें भी है, लेकिन उसमें हमारा कोई गलती नहीं था। लेकिन बिना गलती के बहुत बेइज्जत हो चुके हैं हम यहाँ, और हम ये भी जानते कि आप किसके इशारों पे हमें बेइज्जत किए हैं। ठीक है, आपका टाइम है, बोल लीजिए जितना बोलना है, लेकिन जब हमारा टाइम आएगा ना, तब दिखाएंगे कि हम कहाँ हैं। जिंदगी में पहली बार इस लड़ाई में तुम अपने बाप की बेटी नहीं, सिर्फ रागिनी हो। और ये लड़ाई बंदूक के बल पर या पैसा के बल पर नहीं, प्यार और विश्वास के दम पर तुम्हें जीतना है। और हमें पूरा भरोसा है, हमारी ये बेटी जीत कर रहेगी। एक बात कहना चाहते हैं आपसे, अगर हम ये झूठा कलंक अपने माथे पे लेके गए ना, तो हम चैन से नहीं जी पाएंगे। अगर आपको लगता है कि हमसे कोई गलती हुआ है, तो हमें एक और मौका दे दीजिए अपनी गलती सुधारने का। तुम सुधारोगे? तुम सिर्फ और सिर्फ बिगाड़ सकती हो, सुधारना तुम्हारे बस का नहीं है। लेकिन तुम्हारी परवरिश में वो सब कभी रहा नहीं, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपनी दुनिया में वापस चली जाओ। क्या बोले आप कि हम अपनी दुनिया में लौट जाए? देखिए, हम मानते हैं कि आपके ऊपर हमसे शादी करने का थोड़ा दबाव रहा है, लेकिन हम तो अपनी खुशी से आए थे ना आपसे शादी करके यहाँ पर।
हमारी दुनिया तो आप है। आपको छोड़ के हम कहाँ चले जाए? हमें अपने साथ रहने दीजिए ना। देखिए हम सुधार करेंगे, और ऐसा नहीं है कि हम कोशिश नहीं करिए, लेकिन हर बार हमसे कुछ ना कुछ गलती हो जाता था। अच्छा 15 दिन, अब हमें 15 दिन दे दीजिए। आप जैसा कहेंगे ना हम वैसा करेंगे। हम सब चीज सुधार देंगे, आपके काबिल बन के दिखाएंगे, आपके लायक बन के दिखाएंगे आपको। अब बस 15 दिन, उसके बाद आपकी जैसी मर्जी। क्या बोला तुमने? 15 दिन? तुम तो 15 जन्मों में नहीं सुधर सकते, क्योंकि सुधरते वो हैं जो बिगड़े होते हैं। लेकिन तुम तो बिगड़ी नहीं हो ना, ये तुम्हारी परवरिश का हिस्सा रहा है। तुम मेरे ही क्या, अरे तुम तो खुद के लायक नहीं हो। इसलिए चली जाओ यहां से। बेटा वो कह रही है ना 15 दिन मांग रही है तो दे दो। अब देखो तो सही वो तुम्हारे लायक बन पाती है कि नहीं। हाँ अनुराग, अगर बहुरिया को समय चाहिए तो उसे मिलना चाहिए। माँ वो आपके लायक तो इस घर में आने से पहले ही थी, लेकिन मेरे लायक वो कभी जिंदगी में नहीं हो सकती। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि 15 दिन में ये सुधरेगी तो ठीक है, दिए 15 दिन, लेकिन उसके बाद 15 सेकंड भी नहीं। और तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। अनुराग बहुत गुस्सा में है। हम तो कहेंगे कि तुम अंदर आ जाओ। इस तरह का घटिया नाच गाना तुम्हारे घर में होता होगा, लेकिन हमारे घर पे नहीं। और तुम हमारे घर के मामलों में ना पड़ो तो अच्छा होगा, मैं तुम्हें कह रहा हूं। भैया जी, भैया जी देखिए, हमको उतना समझ तो नहीं है, लेकिन एक तो बात बोले तो जो कुछ भी वहां हुआ ना, अच्छा नहीं हुआ। अरे का अच्छा नहीं हुआ? हाँ का अच्छा नहीं हुआ? हमारा गलती है यहाँ पे। क्या गलती हुआ हमसे? यही गलती हुआ ना, फिर लौंडा नाच लेके गए थे। कहाँ लेके गए थे? तुमको पता नहीं कहाँ लेके गए थे? टेंडर पास हुआ था उसके नाम पे, सोचा कि जाके उसको खुश कर देंगे, थोड़ा सा जश्न मनाएंगे, उन लोग को भी अच्छा लगेगा। सबको अच्छा लग रहा था, लेकिन ये आ गए लास्ट में। साला हम तो वहां पे गए थे कुछ और करने, लेकिन हमको क्या पता कि वहां हंसना खेलना भी बैंड। अरे भैया हम वो नहीं कह रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि रागनी दीदी के सामने कोई ऊंचा आवाज में बात करता है ना, और आपको बीच में बोलने के लिए मना कर दिया जाता है, तो ये सब हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। अरे मन तो कर रहा था कि अरे बस सुनो, शांत हो जाओ। तुमसे ज्यादा हमारा टेम्परामेंट हाई है, समझ गए? 7वें आसमान पे चल रहे हैं अभी हम, लेकिन अभी वो मैटर नहीं करता हम लोगों के लिए। अभी ज्यादा हमारा दिमाग इसके लिए खराब हो रहा है कि बाबूजी को पता चलेगा तो साला हमारा खटिया खड़ा कर देंगे। क्या बात है? काहे तुम्हारे बाबूजी तुम्हारी खटिया खड़ी कर देंगे? अरे अम्मा क्या बताएं, गए थे हम वहां पे, रागनी का टेंडर नहीं पास हो गया था, तो उसकी खुशी में हम वहां जश्न मनाने गए और लौंडा नाच लेके चले गए। हमको क्या पता है कि अनुराग बाबू को वो भी पसंद नहीं है।
सबको अब मजा आ रहा था, सब खुश थे वहाँ, लेकिन एन मोमेंट पे आ गए और हंगामा हो गया। गलती उन लोगों का नहीं, गलती हमारा, जो हम हमारे औलाद को सही संस्कार नहीं दे पाए। अरे अरे कब अकल आएगा रे तुमने? हाँ, वो तुम्हारा घर नहीं, रागिनी का ससुराल है, और ससुराल का एक मर्यादा होता है। लेकिन अम्मा हम तो सुनो, तुम्हारे बाबूजी को ये बात पता न चल पाए कि जो लड़ाई है ना सिर्फ रागिनी की, लड़ाई उसे अकेले लड़ने दो, ताकि जब जीत हो तो सिर्फ उसी की। घर में तो सबको आदत है रंग में भांग मिलाने का। का हो जाता अगर फुआ फुफाते का देर से चलाते था, हम नाच गा लेते, कुछ खा लेते। अभी लड़ाई झगड़ा के चक्कर में कुछ बनबो नहीं किया, कथी खाएंगे हम तो बुलाइए गए, ये पार्टी के संहारा रखल है। अब हम लोग फेंकने जा रहे थे, हम जियान हो जाएगा, कोई तो खाया नहीं। हाँ, देख रहे हैं कहाँ फेंक रही। बौरा जाती है हो, खाएंगे नहीं तो फेंकेंगे का? भूख लगल है, आदमी मर जाए खा भूख के बाद। फक्कड़ वकील की बेटी को ना कंटारोल में करना ही पड़ेगा। पहले तो सिर्फ आपके भैया जी थे, लेकिन अब अनुराग का सह पाकर वो और भी फुदकने लगी है। आज उस लड़की की वजह से हमारा बिसु का जान पर बनाया, और फिर भी सब उसी का पक्ष ले रहे हैं। पता नहीं कब पर्दा पड़ गया सबकी आंख पर। कौन मंत्र तो चला है भौजी। ये जो वकील साहब की बिटिया है ना, इसका बुद्धि एकदम वकीले जैसा है। हमको तो डर है कि अपना बुद्धि के जोर पे ना कौनों दिन पूरा घर कब्जिया लेगी, और ये घर का लोग जो है वो खाली मुंह खोल के देखता रहेगा। क्या कहती है, राइट कि झूठ? नहीं देवर जी, हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। वकील की बेटी ना वकील की बेटी ही रहेगी, हम उसे वकील बनने ही नहीं देंगे। देखते हैं इससे परीक्षा देती है। शौक है उसे बिसु को लायक बनाने का, उसे ही किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। दीदी जी, सृष्टि तो विसु को लायक बनाने का पूरा कोशिश कर रही है, और आज जो भी कुछ हुआ उसमें उसका कोई गलती नहीं है। वो तो बेचारी चाहती थी कि घर में कोई बवाल ना हो, इसीलिए उसने रागिनी बहू को नाच गाना करने से नहीं रोका। और रोकती भी तो कौन सुनता हुआ। इनसे मिली हैं आप? यो करिया कोट गिरोह का एक सदस्य है। देख रहे हैं बहुत से हम, बहुत ज्यादा पैर भी चल रहे हैं। अपने काम से काम रखिए आप, समझी? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, और ना ही हम किसी का पक्ष ले रहे। जो बात सच है वो बता रहे बस। देख रहे हैं हम देवर जी, रागिनी बहू का कहते हो, कानून की देवी आई है, और सच बोलने का बीमारी हो गया। दीदी जी, बीमारी तो आप लोगों की सोच में है, और इसका इलाज सिर्फ भगवान के पास है।
छुटकारा मिलेगा नहीं तो यह तरीका सही। हे दुर्गा मैया, आपकी नॉलेज में तो है ना कि हम जो भी करते हैं वो अपने मिस्टर को पाने के लिए करते हैं। हम देवर जी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन फिर भी सारा इल्जाम जो है वो हम पर आ गया है। आप देवर जी को जल्दी से ठीक कर दीजिए। हम जानते हैं आप हमारी अम्मा का बहुत जल्दी सुनती है। आज हमारा भी सुन लीजिए और कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे हमारे मिस्टर हमें अपना लेबल का समझने लगे। रागिनी बहू, अगर किसी के लायक बनना है ना तो सबसे पहले उसके मन में झांकना जरूरी है। उसे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा, ये समझ लो और फिर सच्चे मन से कोशिश करो। फिर देखना सब कुछ तुम्हारे मन का होगा। उनको क्या अच्छा लगता है ये तो हमें मालूम नहीं, लेकिन हम जो भी करते हैं वो उनको बुरा जरूर लगता है। इस घर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और मेरी जिंदगी में तुम्हारी जरूरत कभी थी भी नहीं। 15 दिन तुम तो 15 जन्मों में नहीं सुधर सकती। नारद, एक ट्रक लेकर हमारे घर पर आओ जल्दी। अरे बहुत तुम अच्छा, वो विशु का तबीयत अब कैसा है बेटा? पहले से ठीक है। अच्छा हुआ बेटा तुमने सही समय पर उसे चीनी और पानी पिला दिया, जिससे उसको होने वाला नुकसान कम हो गया। तो सच कहें तो उसका हालत देखकर तो हम भी बहुत डर गए थे। क्या बात है बेटा, कुछ कहना है हमसे? देखिए, हमने विशु में कुछ गुण देखे थे, हमें लगा हमें उन्हें एनकरेज करना चाहिए, इसलिए वो बुक्स ला कर दी। लेकिन अब हम अपने माथे पर कोई कलंक नहीं लेना चाहते। हम सब समझते हैं बेटा, बल्कि हम तो यही मानते हैं कि तुम्हारी वजह से विशु को एक नया जिंदगी मिला। अरे जो राह दिखाया तुमने उसे, वो किसी नए जन्म से कम है कहा बेटा? बल्कि जो उसमें सुधार हो रहा है ना, वो सब देख के हमको भी एक उम्मीद होने लगा है कि आज नहीं तो कल हमारा विशु एकदम ठीक हो जाएगा। रहा बात कलंक का, तो उससे तो भगवान नहीं बचे तो इंसान कहाँ बचेगा बेटा? हमारा मतलब है तुम रेवती की बात का बुरा मत मानो। क्या है कि बेटा तुम्हारा सास होने से पहले वो विशु की अम्मा है। बेटे को उस हाल में देख के जो उसके मुंह में आया उसने बोल दिया, जबकि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्या कहें, हम तो ये कहेंगे कि सबको भूल के तुम विशु पे ध्यान दो बस। जी, हमें बताना था कि हमारे एग्जाम की डेट्स आ गई है, लेकिन अभी बहुत तैयारी करनी बाकी है। कभी कभार घर में भी हाथ बटा दिया कर। आप हमें बता दीजिए, आप जो भी काम कहेंगी हम वो सब कर देंगे। हम भी एक बात कहना चाहेंगे आपसे श्रीमती जी। इस समय
बहू को काम काज के चक्कर में ज्यादा मत फंसाइए। परीक्षा है उसके सर पे, उसे थोड़ा पढ़ाई करने दीजिए। हम कौन सा कह रहे हैं कि कोल्हू चलाना है? घर में थोड़ा काम तो कर ही सकती है, उसमें दिमाग नहीं घिस जाएगा इनका। आप इतना सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हैं? वो कल अनुराग पटना नहीं गया तो हम भी उसके साथ वापस लौट आए। पर आज कचहरी तो जाना ही था ना, वहीं जा रहे हैं। देखते हैं कब पिन छोड़ता ही मुकदमा कचहरी से। खैर चलते हैं। अब जो कहेंगी वो हम कर देंगे। इतना काम डालेंगे इसके सिर पर, कर ही नहीं पाएंगे। भाई पता नहीं काहे बुलाए हैं ये मजदूर सबको लेके। ए भाई मौगी हो, तेजी में चले। हाँ? जन्मेगा उस पार है। अरे नारद जी, अब बोरे बोरे यहाँ कैसे? आइए आइए। उठिए उठिए, खड़ा हो जाइए। हाँ, नारद जी आप भी हर वक्त ऐसे पका हुआ आम की तरह गिरते रहते हैं। कहा है ना दुलारी जी, जब भी हम आपके आंख में देखते हैं ना तो पता नहीं हमको कहा हो जाता है, एकदम नर्वसा जाते हैं हम। अब जरूरत का है आंख में देखने का? देखिए जमीन पर चलते हैं ना, तो जब जमीन पर चले तो जमीन पर देखिए। हमारे आंख में क्या रखा है? आप सामने खड़ी हैं तो हम नीचे काहे देखेंगे? वैसे ये बताइए कि दीदी जी कहाँ है? अब यहीं तो है घरे में, अब बुला देते हैं। अब बड़की भौजी, ए बुआ, देखो कौन आया है। कहाँ है भाई? काहे गला फाड़ रही हो? है कौन है? अरे ये मजदूर लोग हैं, वो दीदी बोली थी कि लेके आने के लिए, तो ले आए साथ में। भाई मजदूर काहे लाए आप? हैं? ये तो हमको पता नहीं, वो तो रागनी दीदी आदेश दी तो हम ट्रक और मजदूर लेके आ गए बस। दीदी जी का आदेश होगा तो कुछ करिएगा। अब कुआं में कहेगी कूदने के लिए तो कूद जाइएगा। हमने कूद जाएंगे, और किसी को अगर बोलेंगी ना कि धकेलने के लिए तो सने धकेल भी देंगे। अरे भाई ट्रक और मजदूर मंगवाए क्या हो? तुम्हें सामान वामान लाए हो का? रानी ट्रक और मजदूर काहे मंगवाई? हम जो गड़बड़ किए हैं ना, उसको सुधारने के लिए बुलाए। गड़बड़? कौन सा गड़बड़? देखिए सासू माँ, हमारे मिस्टर जो है हमें 15 दिन का टाइम दिए हैं, और ये 15 दिन में हमें उनका दिल जीतना है। अब हम उनकी पसंद नापसंद उनका ख्याल रखेंगे। वो कहा है ना कि हमारे मिस्टर जी को हमारे बाबूजी का दिया सामान थोड़ा पसंद नहीं। खैर उनको तो हम भी पसंद नहीं है, बाकी हमें तो परमिट मिल गया है, लेकिन आज ये सारा सामान है बाहर जाएगा।